क्या होगा अगर एक दिन आपका खेला हुआ वीडियो गेम आपकी असली दुनिया में आ जाए और उस गेम का सबसे खतरनाक किरदार आपको ही अपना अगला शिकार बना ले। तो ये कहानी है रोहन की। रोहन एक कॉलेज का लड़का था जिसे वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। नई नई गेम्स ढूंढना और रात भर खेलना उसकी आदत सी हो गई थी। एक दिन इंटरनेट पर गेम्स खोजते खोजते उसे एक अजीब सा गेम दिखाई दिया। उस गेम का नाम था शैडो हंट। गेम के कवर पर एक डरावना कैरेक्टर खड़ा था जो लंबा काला कोट पहने हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ और उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थी। रोहन को हॉरर गेम्स बहुत पसंद थे, इसलिए उसने बिना ज़्यादा सोचे उसको डाउनलोड कर लिया। कुछ ही मिनटों में गेम इंस्टॉल हो गया। रोहन ने मुस्कुराते हुए उस गेम को चालू किया, लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ, स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कुछ ही सेकंडों बाद अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वह एक लंबा, डरावना कैरेक्टर था। उसका नाम था नॉक्ट्रा। नॉक्ट्रा की आंखें लाल थी। उसके हाथ में एक धारदार खंजर था। स्क्रीन पर पहला मिशन लिखा आया, फाइंड द प्रे। रोहन को लगा बस ये एक नॉर्मल हॉरर गेम है, इसलिए वह गेम खेलने लगा। गेम के अंदर नॉक्ट्रा एक अंधेरी गली में घूम रहा था। चारों तरफ धुंध थी, टूटी हुई दीवारें, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें। कुछ दूर एक आदमी खड़ा था। रोहन ने गेम में नोक्ट्रा को उस आदमी की तरफ बढ़ाया और जैसे ही नोक्ट्रा ने उस आदमी पर हमला किया, उसी समय अचानक रोहन के घर के बाहर किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। रोहन चौंक गया। उसने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। गली में एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। रोहन को लगा शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर गई। दीवार पर खून से बना एक अजीब निशान था, और वह निशान बिल्कुल वही था जो गेम में नोक्ट्रा हर शिकार के बाद छोड़ता था। अब रोहन थोड़ा डर गया। वह वापस अपने कंप्यूटर के पास गया, लेकिन अब गेम और भी अजीब हो चुका था। गेम का मैप बदलने लगा। धीरे धीरे उसमें दिखाई देने वाली गलियां रोहन को अपने मोहल्ले जैसी लगने लगी। रोहन ने ध्यान से देखा। गेम के एक मैप में एक घर चमक रहा था, और वह घर रोहन को अपना घर लग रहा था। अब रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत गेम बंद करने की कोशिश की, लेकिन गेम बंद नहीं हो रहा था। स्क्रीन अचानक ग्लिच करने लगी, और तभी नोक्ट्रा धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे रोहन को देख रहा हो। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा आया, द डोर बिटवीन गेम एंड रियलिटी इज ओपन। अचानक रोहन के कमरे की लाइट झपकने लगी। खिड़की के पर्दे हिलने लगे, जैसे कमरे में ठंडी हवा चल रही हो। तभी रोहन को पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसके बाद रोहन कभी नहीं मिला। कमरे के अंधेरे कोने में वही लंबा काला कोट पहने एक इंसान खड़ा था, नॉक्ट्रा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अगली सुबह जब घर वाले रोहन के कमरे की तरफ गए, तब रोहन का कमरा खुला मिला। कंप्यूटर अभी भी चालू था, और स्क्रीन पर वही गेम खुला हुआ था। लेकिन इस बार गेम में एक नया कैरेक्टर दिखाई दे रहा था। वह कैरेक्टर था रोहन, और उसके ऊपर लिखा था, न्यू कैरेक्टर एडेड। कहते हैं जो भी इस गेम को खेलता है वह हमेशा खिलाड़ी नहीं रहता। कभी कभी वह खुद ही गेम का हिस्सा बन जाता है।